पत्नी अगर अच्छी रहती तो अभी तक अपने पति को 2-4 थप्पड़ बंद कमरे में लगा के सॉरी बुलवा दी रहती। लेकिन क्या करे, पुरुष प्रधान देश है कि उस व्यक्ति ने, तुझसे इंसान ने अगर तंज कसा है तो मैं क्यों ना मान लूं कि वैसे ही लोग वहां बैठे हैं दलाली करने के लिए हमारी बेटियों का। सबसे पहले तो इस मामले में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन दुख होता है कि इतना भी क्या पार्टी का वो गुलाम होना कि अगर इंसान कि अपने आप को ही दूसरे को दे दे, हैंड ओवर कर दे, भाई ये गलत किया गया है, ये टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इतना बोलने में आपको क्यों डर, क्यों, किस बात का डर? मुस्कुरा के चले तो हम मान लें ये बात कि आपको पता है 20-25 हजार में लड़कियां बिकती हैं। महिला विकास मंच जयनगर पिछले 2 सालों में 30 लड़कियों को बॉर्डर पे से रोका है तस्करी में। फुटपाथ पे जवान लड़कियां सोई हैं गरीबी हालत में, कुछ पेरेंट बेच रहे हैं और कुछ गुमराह होके, मतलब खाने के लाले पड़े हैं तो मोबाइल दिखा के और उन्हें चकाचौंध दिखा के लड़कियों को बरगला के ले जाया जा रहा है मानव तस्करी में। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाएंगी। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। ये अपमानजनक बयान दिया है उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू ने, जिसके बाद लगातार विरोध जारी है। तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं और भाजपा पे सवाल उठा रही हैं और साथ साथ रेखा आर्या उनके पति पे भी सवाल उठा रहे हैं। बिहार की बेटियों की कीमत लगाई जा रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ भी हमारे बिहार की ही बेटी हैं, महिला विकास मंच की संस्थापिका बीना मानवी मैम। बिहार के बेटियों की कीमत 20-25 हजार रुपये लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक ट्वीट करना चाहिए था कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी बिहार की बेटियों के लिए अगर किया गया है तो वो क्षमा मांगे। बस वो सिर्फ इतना सा ट्वीट कर देते ना तो मामला वहीं शांत हो जाता। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं होती और बाकी ओल झोल जो चल रहा है वो सब नहीं होता। लेकिन दुख होता है कि इतना भी क्या पार्टी का वो गुलाम होना कि अगर इंसान कि अपने आप को ही दूसरे को दे दे, हैंड ओवर कर दे। जहाँ गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। अरे चलिए, नीतीश जी ने नहीं बोला, सम्राट चौधरी बोल देते कि भाई ये गलत किया गया है, ये टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इतना बोलने में आपको क्यों डर, क्यों, किस बात का डर? ये तो कोई बात नहीं। अगर आप इतना बोल देते, भाई होने के नाते सारी बिहार की बहनें आपकी जय जय करती हैं आज के डेट में। आप सीधे बोलते कि नहीं ये टिप्पणी गलत की गई है, जो कहीं से भी एक लाइन बोलने में क्या जा रहा था इन लोगों को? और नहीं बोले तो बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। आप बोलने की बात कर रही हैं, कल संजय सरावगी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, उनसे पूछा गया, वो मुस्कुरा के चले गए। तो मुस्कुरा के चले तो हम मान लें ये बात कि आपको पता है 20-25 हजार में लड़कियां बिकती हैं। क्या आपको पता है, मतलब हम ये मान लें कि जो एनसीआर का रिपोर्ट है, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 9,500, 2022 में 10,000 प्लस, 2023 में 11,000 प्लस और 2024 में 11,000। आए दिन आंकड़ा लड़कियों का मानव तस्करी का बढ़ रहा है बिहार में। तो हम क्या ये मान लें कि आप लोगों को हर बात की जानकारी है और आप लोग आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं कि हमारे यहाँ से मानव तस्करिया में लड़कियां इधर से उधर पूरे देश में बेची जा रही हैं और आप लोग कुछ ना कर पा रहे हैं? अरे मान लीजिए 5 साल में 25,000 लड़कियां गई, मान लेते हैं 2 मिनट, 25,000 गई 5 साल में। तो 5 साल में ये मान लेते हैं कि 5,000 उसमें लव अफेयर वाली होंगी जो घर से भागी होंगी। 1,000-2,000 हो सकता है गायब हो गई हो या मार भी दिया गया हो या कहीं उनके साथ बुरा हो गया हो, मर भी गई होंगी। अगर इन तमाम चीजों को छोड़ दे तो भी 10 से 15,000 लड़कियां 5 साल में जो महिलाएं यहाँ से गायब हुई हैं, तो क्या ये 25,000 मर गई? कहीं तो होंगी ये लोग, कोई खुशी से होंगी, कोई मजबूरी में होंगी। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। कोई तंज कसता है तो तंज कसने का मौका भी हम उसे दे रहे हैं। आंकड़े देख के भी लोग हंसी उड़ाते होंगे कि अरे बिहार से इतनी लड़कियां। छोड़िए ना, बाकी का बात छोड़ दीजिए, हम सिर्फ महिला विकास मंच पे बात करते हैं। महिला विकास मंच जयनगर पिछले 2 सालों में 30 लड़कियों को बॉर्डर पे से रोका है तस्करी में। 30 लड़कियों को महिला विकास मंच ने रोका है। उसके बाद 6 से 7 लड़कियां जो ससाराम
आरा से ससाराम मेरी अध्यक्ष ससाराम वाली जा रही थी, तो ट्रेन में उनको ले जाया जा रहा था थोड़ी बेहोशी की हालत में। उसको शक हुआ, उसने पुलिस को फोन किया, ससाराम स्टेशन पे लड़कियों को उतारा गया तो पता चला तस्करी हो रही है। 7 लड़कियां वहां। जयपुर में खुद गई थी जहां 40,000 में लड़कियों को बेच दिया गया था। तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा? क्या ये हमारा बिहार की बेटियों का दुर्भाग्य? फुटपाथ पे जवान लड़कियां सोई हैं गरीबी हालत में, कुछ पेरेंट बेच रहे हैं और कुछ गुमराह होके, मतलब खाने के लाले पड़े हैं तो मोबाइल दिखा के और उन्हें चकाचौंध दिखा के लड़कियों को बरगला के ले जाया जा रहा है मानव तस्करी में। तो क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है? उस व्यक्ति ने, उत्तराखंड के उस व्यक्ति ने, तुझ से इंसान ने अगर तंज कसा है तो मैं क्यों ना मान लूं कि वैसे ही लोग वहां बैठे हैं दलाली करने के लिए हमारी बेटियों का। आखिर गई होंगी तो उत्तराखंड में भी गई होंगी 5-6 हजार लड़कियां, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि हमारे यहाँ से जो लड़कियां मानव तस्करी में जा रहा है उनके दलाल आप ही बैठे हो। आपको कैसे पता चला कि लड़कियां 20-25 हजार में बेची जा रही हैं? हमको बताएंगे ये बात वो? दुर्भाग्य तो है ना। सीधा सीधी कह रहे हैं जिन लोग को शादी करनी है बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां ले आएंगे, मतलब बिहार की लड़कियों की कीमत 20-25 हजार सीधा लगा। ये दुखी उन पे मत होइए आप, फिर आप गलत दिशा में जा रही हैं। दुखी हमें अपने सिस्टम पे होना पड़ेगा जहां से मानव तस्करियां से लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियां बेची जा रही हैं, लड़कियां बॉर्डर के पार की जा रही हैं और लोगों को पता है कि बिहार से इतनी लड़कियां हर साल निकल रही हैं। जहां गरीबी हालत में, भूखमरी की हालत में लड़कियां चंद एक मोबाइल पे खुश होके निकल जा रही हैं कि चलो कम से कम वहां खाना तो मिलेगा, शरीर ही ना बेचना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का है, हमारे बिहार का है और हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि आप 4 वक्त का खाना गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या बात करेंगे? भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, सवाल पूछा जा रहा है। क्यों नहीं आएगी प्रतिक्रिया भाई? कैसे? अरे भाई क्यों? अरे महिलाओं का तो छोड़ ही दो, भाजपा में रहें चाहे आरजेडी में रहें चाहे कहीं भी रहें, जब जिस पार्टी का कुछ होता है वहां की महिलाएं चुप हो जाती हैं क्योंकि वो नहीं बोल सकती हैं, पार्टी में रह के बंधी हुई रहती हैं वो लोग। तो फिर क्या किया जाएगा? आप बताइए ना। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं, अगर सम्राट चौधरी जी या कोई भी भाजपा के नेता, चाहे दिलीप जायसवाल जी ही क्यों ना हो, अगर आप एक ट्वीट कर देते कि ऐसा अभद्र टिप्पणी सही नहीं है, तो क्या हो जाता भाई? और कहां गई भाजपा की नेत्री लोग जो मोदी जी की मां को गाली पड़ने पे रोड पे उतर गई थी? आज आपकी बेटियों को बेच दिया गया, आपकी बेटी को बेच दिया गया, आपके घर में भी तो जवान बेटी होंगी, बेच दिया गया 25,000 में, तो आप चुप बैठ गई क्योंकि वो भाजपा का नेता है इसलिए। तो मतलब हम पार्टी ज्वाइन करके अपना जमीर बेच दें? ऐसा भाई पार्टी को प्रणाम है, ऐसा महिलाओं को भी धिक्कार है। जो महिलाओं की इज्जत उतरती है तो चूंकि पार्टी में है तो नहीं बोलेंगे, ये कोई मतलब है? कोई मतलब है? महिलाओं की इज्जत उतर रही है, पार्टी में है तो नहीं बोलेंगे। और वही किसी पार्टी वाला का कुछ बोल दिया, उसके घर पे महिला सब उतर जाएगी रोड पे। तो हमको वैसी सब दीदियों से भी बहुत गुस्सा आता है समय समय पे। जिनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण और महिला बाल विकास की मंत्री हैं, उनके पति कह रहे हैं कि बिहार से बेटियों का इस तरीके का अपमान करें। उनकी खुद की पत्नी भी उनकी पत्नी खेल मंत्री हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण, महिला विकास मंत्री। अरे वो पत्नी अगर अच्छी रहती तो अभी तक अपने पति को 2-4 थप्पड़ बंद कमरे में लगा के सॉरी बुलवा दी रहती। लेकिन क्या करें, पुरुष प्रधान देश है, महिलाएं चाहे कुछ भी कर लेंगी ना, तो इन लोगों का अभद्र टिप्पणियां, कुचलना, ये कितना भी बोल ले ये लोग कि हम महिलाओं के लिए कि सोच थोड़ी बदल दोगे पुरुषों का यार, सोच थोड़ी बदल दोगे। वो पत्नी अगर उनकी मंत्री है तो ये तो वो पत्नी जानती होंगी कि घर में कितना उनको टॉर्चर सहना पड़ता होगा। इतना आसान नहीं है, कोई पति बर्दाश्त नहीं कर पाता कि पत्नी उससे आगे निकल जाए। वो कितना झेल के मंत्री बनी होंगी। ये तो वही भंजा रहे हैं कि भाई हमारी पत्नी मंत्री है, हम कुछ भी बोल देंगे। वो तो कहिए बिहार में ना बोले, बिहार में बोले रहते तो अभी धुना गए रहते। वो तो उतना ना दूर है कि आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्या मांग रहेगी अब आप लोगों की इस तरीके की? कोई मांग नहीं रहेगी। हम कौन होते हैं मांग करने वाले? हमारे मांग करने से क्या पूरा हो जाएगा? जो हम मांग करें, अपना झूठ मूठ का बकौती करना गलत होगा ना। हम क्यों मांग करें? ये मांग हमारा सरकार करेगा कि क्यों ऐसा बोला, सॉरी बोलो, बोलना पड़ेगा ना। ये तो हमारे माननीय जो भीष्म पितामह है, जिन्हें हम पिता मानते हैं, उनका काम है ना कि उनसे सॉरी बुलवाएं, सारी महिलाओं की इज्जत मान सम्मान बचाएं। उनकी पत्नी का भी कोई बयान नहीं आया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, इसके बाद उनकी पत्नी का आना चाहिए, पत्नी का बयान आना चाहिए। अगर नहीं आया
तो इसका मतलब है गलत है। सबके प्रॉब्लम क्या है ना, भाजपा में कुछ भी होता है ना, सबका सब एकदम चुप बैठ जाएगा, मुंह चुप्पा जैसा। अरे सही को सही और गलत को गलत बोलो। ये कोई मतलब है कि अगर आपका कोई व्यक्ति, पार्टी का व्यक्ति गलत कुछ निकल गया, दूसरा तुरंत उसको चाहे तो दबा देगा, हाँ गलती से निकल गया, उनके बिहाफ में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना ही तो बोलना है, विवाद को रोकने के लिए इतना ही तो बोलना है ना। लेकिन ये लोग कुछ करते ही नहीं है, विवाद बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ये लोग सब समझ लिए सोशल मीडिया का जमाना है, 4 दिन सब भौंकेगा, अपने चुप हो जाएगा। होना जाना तो कुछ है नहीं। अभी हम ही बोल रहे हैं, चिल्ला लेंगे, बोल लेंगे, कर लेंगे, होगा क्या? कुछ ना होगा, सब वैसे ही लोग भूल जाएंगे। वही बात है। चलिए, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति का जिस तरीके का बयान आया, उस तमाम मामलों पे बातचीत कर रहे थे हम। वीना मानवी हमारे साथ थी। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।